चलिए, तो आज हम लोग नियोजन चैप्टर का एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है वो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न का कौन सा है, यह बताइए कि निम्नलिखित वक्तव्य सत्य है या असत्य, मतलब आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक, जिनको आएगा जितना फास्ट वो बता पाएंगे बताइएगा अपना। नियोजन एक मानसिक कसरत है, यानी कि प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू। ट्रू, वेरी गुड, इसका आंसर ट्रू ही होगा। नियोजन आगे देखने वाला है, मतलब प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग। ये ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ये भी ट्रू होगा, एकदम राइट। नियोजन पीछे देखने वाला है। ट्रू या फॉल्स? प्लानिंग इज बैकवर्ड लुकिंग। फॉल्स। ये फॉल्स होगा, क्योंकि जब ऊपर वाला सही है तो नीचे वाला तो गलत ही होगा, दोनों तो सही नहीं हो सकता है। नियोजन समय की बर्बादी है। प्लानिंग इज वेस्टेज ऑफ टाइम। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। ये फॉल्स है ना। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नियोजन मूलतः मूलतः एक चयन प्रक्रिया। प्लानिंग इज फंडामेंटली ए चूजिंग प्रोसेस। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ये ट्रू है। ठीक है, नियोजन प्रबंध का एक प्राथमिक कार्य है। प्रबंध का एक प्राथमिक कार्य है, या क्या ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। ट्रू होगा, क्योंकि प्रबंध के कार्य में से पहला कार्य आपका क्या है? नियोजन, प्लानिंग। प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, नियोजन एक भौतिक कसरत है। प्लानिंग इज ए फिजिकल एक्सरसाइज। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, ये भौतिक कसरत नहीं होता है ना, मानसिक प्रक्रिया होता है ना ये। यस। अभी देखिए, नीतियां नियमों से भिन्न नहीं होती। पॉलिसीज आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम रूल्स। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स होगा, क्योंकि नीति अलग चीज है और नियम अलग चीज है। दोनों एक जो है वो एक वाक्य या एक वर्ड नहीं है, याद रखिएगा। चलिए, जितना आप लोग सही और गलत बताएं उसका आंसर आपके सामने है। यहां से देखिए, पहला वाला का आंसर सही सही गलत गलत सही सही गलत और गलत। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप लोग, क्योंकि जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए ये काम का रहेगा। ले लिए, आगे बढ़े। यस सर। सबको सुनाई दे रहा है ना, जितने Yes, स्टूडेंट sir. जुड़े हुए हैं? यस सर। ठीक है, अब आगे देखिए। सर। यहाँ देखिए, सेकंड नंबर में क्वेश्चन में क्या लिखता है? कोष्टक में दिए हुए उपयुक्त शब्दों में से रिक्त स्थानों को भरे। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ जो ब्रैकेट दिख रहा है ना आप लोग को, यहाँ पे दो तरह का वर्ड दिया हुआ है। आपको जो यहाँ सुटेबल लगता है, जो इसके अनुरूप लगता है, उस वर्ड को लिखना है। तो पहला ऑप्शन में है नियोजन संगठित है प्रबंध द्वारा, वैज्ञानिक प्रबंध द्वारा। कौन सा वर्ड आएगा इसमें? प्रबंध द्वारा। प्रबंध द्वारा। बुक देख के कोई नहीं बताइएगा, खुद से कोशिश करिएगा कि हम कितना कर पा रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ देख के बुक से बता देंगे एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाएगा फिर आप लोगों को। तो ये बात का विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए आगे, नियोजन एक प्रक्रिया है। नियोजन एक डॉट 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 प्रक्रिया है, संगठित, उद्देश्य निर्धारित और दोनों। बताइए इसका क्या आंसर होगा? दोनों होगा। नियोजन एक संगठित एवं उद्देश्य निर्धारित प्रक्रिया है। ठीक है, अभी इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमारा बनेगा, तो थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा इसको। आगे क्या लिखता है? कार्यक्रम का निर्धारण आवश्यक है वैज्ञानिक डॉट 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 के लिए नियोजन प्रबंध और संगठन। ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग। क्या आएगा इसमें? मैनेजमेंट आएगा। ठीक है, नियोजन में शामिल है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डॉट डॉट डॉट। क्या शामिल है? क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और उपयुक्त सभी। ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू और हाउ टू डू, ये सबका सब वर्ड आता है नियोजन में, है ना। प्लानिंग में ये सारे वर्ड्स आते हैं, मतलब इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। आगे बोलता है निर्णय लेने में सहायक है डॉट डॉट डॉट, हेल्प इन डिटरमाइनिंग डिसीजंस, ऑब्जेक्ट्स, पॉलिसीज और प्रोग्राम्स, उद्देश्य, नीतियां और कार्यक्रम। क्या आएगा इसमें? ऑब्जेक्ट। उद्देश्य। पॉलिसी होगा। सोच समझ के अच्छे से बताइए, गलत गलत मत बताइएगा। ठीक है, बताइए क्या होगा इसमें? नीतियां होगा, पॉलिसीज होगा। ठीक है,
निर्णय लेने में सहायक है क्या? नीतियां। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 5 तक ही है क्या? नहीं और भी होगा। आप लोग आंसर देख लेंगे इसलिए इसको हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं। चलिए आगे देखिए। नियोजन आधारित है डॉट डॉट डॉट, यानी कि प्लानिंग इज बेस्ड ऑन पास्ट, फॉरवर्ड और फ्यूचर। इसका आंसर पता है आप लोगों को? फ्यूचर। फ्यूचर, भविष्य पर सबको पता है ना ये बात। यस। आगे देखिए। एक डॉट 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 एक ऐसी विधि है जो कार्य को पूरा करती है, यानी कि इज द मेथड विच कंप्लीट वर्क। प्रक्रिया, उद्योग और उद्देश्य, यानी कि प्रोसेस, इंडस्ट्री और ऑब्जेक्ट। प्रोसेस। इसका आंसर क्या होगा? प्रोसेस। एक प्रक्रिया, मतलब प्रक्रिया एक ऐसी विधि है जो कार्य को पूरा करती है, मतलब प्रोसेस इज द मेथड विच कंप्लीट वर्क। इंडस्ट्री ऑब्जेक्ट नहीं आएगा इसमें, प्रक्रिया ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नियोजन खाली स्थान के बारे में सोचने की प्रक्रिया है, मतलब प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट डॉट 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 भविष्य और वर्तमान, यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर। क्या होगा इसमें? फ्यूचर। ये तो सबको पता है, फ्यूचर ही होगा। बाकी लोगों का भी आंसर आना चाहिए। आप लोग सिर्फ सुन रहे हैं क्या? सबको बोलना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एमसीक्यू बेस्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए यहां ध्यान से देखिएगा। देखिए इसका आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है क्या? जो स्टूडेंट लेना चाहते हैं ले लीजिए यहां से। एक बार इसको ले लीजिए और एक बार आंसर के साथ आप इसको ले लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोलते हैं नियोजन होता है, प्लानिंग इज शॉर्ट टर्म, यानी कि अल्पकालीन कम समय के लिए, मध्यकालीन मिडिल टर्म, ठीक है, दीर्घकालीन लंबे समय के लिए मतलब लॉन्ग टर्म, और सभी अवधियों के लिए ऑल, फॉर ऑल टर्म्स। फॉर बताइए ऑल टर्म्स। क्या होगा इसमें? फॉर ऑल टर्म्स, मतलब सभी अवधि के लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं कि नहीं? यस। बाकी सारे स्टूडेंट्स हो गए हैं क्या? सबके मुंह से आवाज आना चाहिए। आगे सुनिए। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। यह कथन है, ए प्लान इज ए ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, किसका है? न्यूमैन, हार्ले, एलन और टेल। एलन। ये हम लोग जब पढ़ रहे थे ना तो आपको पता होगा, इस पे हम विशेष बताए थे कि ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में यही सब पूछेगा, ऐसा बताए थे ना जब बुक रीडिंग करवा रहे थे उस समय। तो यस सोच सर। समझ के बताइए क्या होगा इसका आंसर। एलन। एलन होगा। एकदम सही आंसर है, एलन होगा। याद रखिएगा, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया, ठीक है, गया पिंजरा है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 याद रखिएगा। बाकी जो जिनको पता नहीं था अभी ध्यान में रख लीजिएगा इसको। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या बोलता है। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार हैं 8, 6, 4 और 2। 4। तो जॉर्ज आर टेरी के अनुसार कितने नियोजन के प्रकार हैं? 4। 4। सबको पता है ना ये आंसर? हाँ, यस। आगे देखिए। नियोजन होता है भूतकाल के लिए, भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए और सभी के लिए। किसके लिए होता है? फ्यूचर। ये तो सबको पता है कि भविष्य के लिए होता है, इसमें गलती से ये मत लगा दीजिएगा सभी के लिए। ठीक है ना, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा भी। नियोजन है आवश्यक, अनावश्यक, यानी कि नेसेसरी, अननेसेसरी, समय की बर्बादी यानी कि वेस्टेज ऑफ टाइम, और धन की बर्बादी यानी कि वेस्टेज ऑफ मनी। नेसेसरी। आवश्यक। इसका क्या होगा? नियोजन नेसेसरी। आवश्यक है, नेसेसरी है। क्लियर है ना? आगे देखिए। नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है। ऑफ ऑल मैनेजरियल एक्टिविटीज प्लानिंग इज द प्रारंभ यानी कि बिगिनिंग, अंत यानी कि इंड। प्रारंभ और अंत दोनों, बिगिनिंग एंड इंड बोथ, और नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका? बिगिनिंग एंड एंड बोथ। क्या प्रारंभ था। होगा बताइए। नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है, दोनों की। प्रारंभ और अंत दोनों। याद रखिएगा, बिगिनिंग एंड इंड बोथ रहेगा याद। आगे बढ़िए।
नियोजन देखिए, इसके बाद क्या है, नियोजन है प्लानिंग इज लक्ष्य अभिमुखी यानी कि गोल ओरिएंटेड, उद्देश्य अभिमुखी यानी कि ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, मानसिक प्रक्रिया मेंटल प्रोसेस, और सभी यानी कि ऑल दी एबव। ऊपर जितना लिखा हुआ सारे ऑप्शन होंगे। बताइए इसका क्या आंसर होगा? सभी। इसका आंसर होगा सभी। एकदम सही। एक अच्छी योजना होती है खर्चीली, समय लेने वाली, लोचपूर्ण और संकीर्ण। इसके बारे में डाउट था आप लोगों को। फ्लेक्सिबल। इसका आंसर क्या होगा? फ्लेक्सिबल यानी कि लोचपूर्ण। ठीक है, समझ आ रहा है ना सबको? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग? कठोरता, समय की बर्बादी, नियंत्रण का आधार, और अत्यधिक लागत। बताइए कौन सा नियोजन की सीमा नहीं है, ये आपको बताना है। वेस्टेज ऑफ मनी, टाइम। वेस्टेज ऑफ टाइम। और प्रयास करिए, सोचिए थोड़ा ध्यान से। बेसिक ऑफ कंट्रोल सर। क्या होगा? बेसिक ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल। वेरी गुड मनोज, बेसिक ऑफ कंट्रोल होगा इसका आंसर। ठीक है, नियंत्रण का आधार। क्लियर? आगे देखिए, बजट, यहां तो आंसर ही देख लेंगे आप लोगों से। बजट का अर्थ है निष्पादन का नियोजित लक्ष्य यानी कि प्लान्ड टारगेट ऑफ परफॉर्मेंस, भविष्य के कार्य का प्रयोग यानी कि यूज ऑफ हैंडलिंग फ्यूचर एक्टिविटीज, संसाधनों का सही वितरण यानी कि सिस्टमेटिक एक्शन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, और आसान्वित परिणाम का अंकों में वितरण यानी कि स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। ऑप्शन डी। बजट का अर्थ पूछा है ना, तो बताइए इसका क्या होगा? सोच समझ के बताइए अंशु, क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी होगा। हाँ, ऑप्शन डी ही होगा। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ये एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म यानी कि आसान्वित परिणाम का अंकों में वितरण। और एक आपका लास्ट क्वेश्चन बच जाता है। देखिए क्या है, नियोजन प्रबंध का चरण है प्रथम, मध्य, अंतिम और वैकल्पिक। प्रथम। क्या होगा? सूरज जुड़े हुए ना क्लास में? जी सर। बताइए तो क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन बोलिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। नियोजन प्रबंध का चरण है, द प्लानिंग इज स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट, मध्य यानी कि मीडियम, ये मीडियम, फाइनल यानी कि अंतिम, फर्स्ट और होगा वैकल्पिक सर। यानी कि ऑप्शनल। क्या फर्स्ट। होगा? फर्स्ट होगा। फर्स्ट। प्रबंध का पहला है ना चरण है क्या? प्लानिंग, नियोजन। इसका मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है। तो यहां तक पूरा क्लियर है सबका? कोई डाउट है किसी को?